बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो शास्त्र ने कहा कि कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ करोड़ कामों को त्याग करके व्यक्ति को भजन करना चाहिए। आज क्या है, हम भजन नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं। माया को सब को भजे, माया को सब को भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे सुमाया चेरी हो। जानते सब हैं ये, पर भजते सब माया को है। माधव कोई नहीं भजता, लेकिन जो माधव को भजने लगता है वो जानता है कि अंत में माया उसकी दासी बन जाएगी। चेरी, माया चेरी होए। तो कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ कामों को त्याग के व्यक्ति को भगवान के नाम का भजन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न किया है सूत जी महाराज से। शौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य में 6 प्रश्न किए, और जब 6 प्रश्न किए इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद को प्रश्नाध्याय कहा। पहला प्रश्न है जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न किया है कि भगवान ने इस पृथ्वी पर आज तक कितने अवतार लिए। पांचवा प्रश्न किया कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या है। और छठवां प्रश्न किया है धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए हैं, इसलिए भागवत जी के प्रथम स्कंद को प्रश्नाध्याय कहा गया। सूत जी महाराज ने प्रश्नों का एक के बाद एक उत्तर देना प्रारंभ किया है, और फिर शौनकादिक ऋषियों को बताया कि इस पृथ्वी पर भगवान के कितने अवतार हुए। देखो, भगवान के 23 अवतार हुए हैं, और शास्त्र कहते हैं कि 24वां अवतार घोर कलयुग आने पर कल्कि के नाम से भगवान का होगा। घोर कलयुग आएगा। तो कहा अभी कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है, तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। अभी घोर कलयुग नहीं। हम जब संकल्प पढ़ते हैं पूजन पाठ में तो क्या कहते हैं, कलयुगे कली प्रथम चरणे। कलयुग का ये प्रथम चरण है। कलियुगे कली प्रथम चरणे, प्रथम चरण। तो भगवान का अवतार कब होगा, कहा कलयुग का जब अंतिम चरण आएगा, घोर कलयुग, तब कल्कि के नाम से भगवान का 24वां अवतार इस पृथ्वी पर होगा। तो भागवत के प्रथम स्कंद में 23 अवतार भगवान के बताए गए। पहला अवतार भगवान का सनत कुमार आदि ऋषियों के रूप में हुआ है। सा एव प्रथमं देवः कौमारं शर्गमास्थितः, चचार दुश्चरं ब्रह्मो ब्रह्मचर्यमखंडितम्। पहला अवतार अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का भगवान ने उपदेश देने के लिए सनत कुमार आदि ऋषियों के रूप में लिया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के रूप में पहला अवतार। क्यों, कहा चचार दुश्चरम ब्रह्मो ब्रह्मचर्य मखंडितम, विश्व को ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति बताने के लिए। ब्रह्मचर्य क्या है। आज लोग सोचते हैं कि विवाह ना करना ही ब्रह्मचर्य है, लेकिन यदि देखा जाए तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि लिखते हैं कि एक पत्नी का एक पति के साथ, एक पति का एक पत्नी के साथ गारहस्थ अर्थात गृहस्थ जीवन में संयम नियम पूर्वक जीवन यापन करना ही सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मचर्य है। और यदि ब्रह्मचर्य का पाठ सीखना है तो एक बहुत अच्छा विद्यालय है, मैं बताऊंगी, आप वहां जाके ब्रह्मचर्य का पाठ सीख सकते हो। अब आप कहोगे कि वो विद्यालय कहाँ है,
किस देश में है या किस प्रदेश में है, किस जगह में है, कितनी फीस लगती है, कितना पैसा लगता है, कुछ भी नहीं लगना। और ना वो विद्यालय किसी देश में है ना किसी विदेश में, वो विद्यालय हमारे घर में है। और उस विद्यालय का नाम है श्री रामचरित मानस। में लक्ष्मण जी के उदात्त चरित्र से हम ब्रह्मचर्य व्रत के पाठ को सीख सकते हैं। 14 वर्ष में से 13 वर्ष अपनी भाभी सीता के सानिध्य में लक्ष्मण रहे, लेकिन जब सीता हरण हुआ, राम जी को कुछ आभूषण मिले, तो लक्ष्मण जी से पूछा कि भैया देखो ये तुम्हारी भाभी के गहने हैं। लक्ष्मण जी ने पहले तो कहा कि मुझे नहीं मालूम, दूसरी बार कहा थोड़ी ध्यान से देखो तुम्हारी भाभी के गहने हैं। लक्ष्मण जी ने कहा मैं नहीं जानता। तीसरी बार जब पूछा, लक्ष्मण जी ने फिर मना किया। राम जी को क्रोध आया और राम कहते हैं तो तुम जानते क्या हो लक्ष्मण, गुस्से में। तो लक्ष्मण जी ने एक सुंदर बात कही, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। लक्ष्मण कहते हैं ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यम चरणाभिवंदना। भैया मैं भाभी के हृदय के हार को नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी भाभी की छाती को, हृदय को नहीं देखा। मैं भाभी के कानों के कुंडलों को नहीं जानता, क्योंकि मैंने कभी उनके कानों को देखा ही नहीं। भैया मैंने भाभी को भाभी नहीं मां माना है। मैं नित्य भाभी के चरणों को स्पर्श करता था। चरण स्पर्श करते समय उनके पैरों की पायलें दिख जाती थीं। यदि वो पायल मिल जाती तो उनकी आवाज से बताता कि ये मेरी भाभी की पायल है। ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य व्रती इस संसार में आज तक ना कोई हुआ है और आगे ना होने की संभावना है। लक्ष्मण जी के लिए हिंदी जगत के बहुत बड़े कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त, अपनी पंचवटी नाम की रचना में लिखते हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। ये था लक्ष्मण जी के जीवन का उदात्त चरित्र। यदि ब्रह्मचर्य का पाठ सीखना है तो आप रामचरितमानस से सीख सकते हैं। तो भगवान ने पहला अवतार लिया है सनत कुमारों के रूप में, और वो अवतार समस्त मानव जाति को ब्रह्मचर्य व्रत की शक्ति बताने के लिए लिया। चचार दुश्चरम ब्रह्मो ब्रह्मचर्य अखंडितम। दूसरा अवतार भगवान का हुआ है बराह के रूप में। बराह मतलब सूकर के रूप में। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां मही उद्दृश्यनुपादत्त यज्ञेशा सौकरम बपू। दूसरा अवतार भगवान का यज्ञ पुरुष नारायण का बराह अर्थात सूकर के रूप में हुआ। और वो क्यों हुआ वो आप सब जानते हैं, आगे सुनेंगे आप। तीसरा अवतार भगवान का हुआ तृतीय ऋषि शरगम चो देवर्षि तमुपेत सह, देवर्षि नारद के रूप में। चौथा अवतार भगवान ने धारण किया तुरीय धर्म कलह सर्गे नर नारायणावृखी, भगवान नर नारायण के रूप में। पांचवा अवतार भगवान ने धारण किया पंचमा कपिलो नामो, भगवान कपिल देव के रूप में। फिर छठवां अवतार भगवान दत्तात्रेय, सातवां भगवान यज्ञ रूप, आठवां ऋषभदेव, नौवां पृथु, 10वां मत्स्य, 11वां कच्छप, 12वां धन्वंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां पराशर व्यास, 18वां राम, 19वां बलराम, 20वां कृष्ण, 21वां हंस, 22वां हयग्रीव, 23वां बुद्ध। ये भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। और 24वां अवतार भगवान का कल्कि के नाम से होना है। व्यास जी ने 23 अवतारों के बारे में बताया।
लेकिन अंत में व्यास जी यह भी लिखते हैं, अवताराय संख्येया हरेर सत्वनिधेर द्विजा यथा विदः सिनः कुल्या सरसास्यु सहस्रसा। व्यास जी अंत में यह भी लिखते हैं कि भगवान के एक दो अवतार नहीं होते। एक दो मतलब गिनती से भगवान अवतार नहीं लेते। कैसे लेते हैं? तो कहा अवताराय संख्येया, भगवान असंख्य अवतार लेते हैं, बिना गिनती वाले। ठीक है, चलो भैया माना भगवान बिना गिनती के अवतार लेते हैं। जब बिना गिनती के अवतार लेते हैं भगवान, बिना गिनती वाले, तो फिर ये गिनती क्यों, 23 अवतारों की गिनती क्यों बता दी? तो कहा ये जो 23 अवतार है ये किन्हीं विशिष्ट कार्यों को करने के लिए भगवान ने धारण किए।